क्या सर, सोचा कि मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, क्रैक करना है, क्या क्या था आपका थॉट प्रोसेस उसमें? तो अच्छी बात क्या थी कि वहाँ पे पता लग जाता था कि यार ऐसा कुछ चल रहा है ऐसा राघव भैया ने क्या किया इस कि फर्स्ट मैं ईयर सेमी में कॉलेज में आ कि गया। उसी कॉलेज में रह गए? कुछ नहीं पता यार आपका कैसा रिजल्ट आएगा। कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को हाँ पेटीएम की जॉब को क्विट करके? कि ये क्या कर लिया यार, ये तो मतलब काफी बढ़िया वाला काम हो गया मुझसे। जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिनटेक में जाना चाहते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है उसमें ज्वाइन करने के लिए? पर ये ऐसी चीज है बड़े कम बच्चे को याद होगी, ये तो मैं किसी को ही होगी। वो जो 3 साल में मैंने जो पाप किए थे वो सारे पाप मेरे सामने आ रहे हैं। कंपैरेटिवली बहुत टफ होता है ये, इंस्टेड ऑफ कि मतलब आप धीरे धीरे करके काम करो, बढ़िया मेहनत करो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ है आप लोगों के चहेते राघव भैया, और राघव भैया से ही जानेंगे उन सब की पूरी उनकी जर्नी की किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल रही है, किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, और राघव जो कॉलेज के एक स्टूडेंट थे कैसे बने आप लोगों के सबके राघव भैया। तो राघव भैया, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यार राघव सर, आप थे एक कॉलेज के स्टूडेंट। जी अभी भी लगता ही हूँ। हाँ, अभी भी लगते हैं बिल्कुल यंग से एकदम, और है बच्चों के राघव भैया। तो ये राघव से राघव भैया के बनने की जो जर्नी थी जी उसकी वो सारी चीजें हम जानेंगे और बताएंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर। बहुत। पर उससे पहले थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप पढ़े हैं, किस तरीके से आपको आइडिया आया इस चीज के लिए, प्लीज। तो मतलब जब मैं कॉलेज से पहले तो स्कूल का थोड़ा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। जब मैं 11th-12th में ही था, तो क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में IIT JEE की ऑलमोस्ट सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे। सही बात। सबको एक तो अच्छी बात क्या थी कि वहाँ पे पता लग जाता था कि यार ऐसा कुछ चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन सबके पास थी वहाँ पे कि अवेयर थे सब। बहुत अवेयरनेस थी, फुल अवेयरनेस थी। कंपटीशन स्कूल में ही रहता था, सब कोई ना कोई कोचिंग में जा रहे होते थे। सही बात है। तो मैंने भी यार फिर कोई एक कोचिंग ज्वाइन की थी, एक हमारी लोकल कोचिंग तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही थी, पैसे तो काफी लगे थे उसमें। ठीक नहीं, आजकल कोचिंग में बहुत पैसे लग रहे आजकल हैं। तो वो उस समय वो ऑनलाइन नहीं, वाला आजकल रिवोल्यूशन इतने नहीं लगते हैं, आजकल तो 5-10 हज़ार में भी काम हो जाता है। ऑनलाइन उस समय रिवोल्यूशन इस तरीके का था रेवोल्यूशन था नहीं। ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल। तो तब वही देखम देख हम भी गए, देखम देख नहीं एक्चुअली, फिर पता लग गया था कि यार अवेयरनेस इतनी थी कि अगर IIT एक चीज होती है, NIT होती है। मैं जिस कॉलेज से था NSIT, तो अब उसका नाम NSUT है, DTU, ये सब चीजों के बारे में ना मैं 11th-12th में पता लग गया था कि कुछ है, और अगर जाना है तो यार बढ़िया कॉलेज में ही जाना है। सही बात है। हाँ, इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था उस समय, मैंने तो प्राइवेट कॉलेजेस के जैसे VIT के पेपर हो गए, SRM के हो गए, ये सब मैंने भरे भी नहीं थे। अच्छा। जबकि भरने चाहिए, भरने वैसे चाहिए बच्चों को। सब भरने तो सारे चाहिए, कुछ नहीं पता यार आपका कैसा रिजल्ट आएगा। सही बात ठीक है, तो पर मेरा थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया था उस समय। तो ये सब प्रिपरेशन थी, एंड फिर क्या कहते हैं, IIT में तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था कुछ मार्क्स से, एंड JEE मेंस के थ्रू फिर मेरे को अपना कॉलेज मिल गया था, NSUT। और जो अच्छा मेरा पूरा बेहतरीन कॉलेज है। सही कॉलेज है, सही कॉलेज। अब थोड़ा ठीक ठीक है, पहले अच्छा था ज्यादा। पहले तो हाँ, काफी अच्छा था, वो पहले काफी बेटर था। बेटर था। अभी भी DTO बुरा नहीं है, स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है। थोड़े संख्या बढ़ गई है ना सर वहाँ की, इस वजह से जितने ज्यादा नंबर्स बढ़ते हैं थोड़ा सा तो डिग्रेड होता है। थोड़ा सा डिग्रेड कह सकते हैं। सही। तो उसके बाद आप कॉलेज के अंदर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या रहा कॉलेज के बाद? जैसे ही गए क्या सोचा आपने? देखो, कॉलेज के अंदर जब स्टार्टिंग में गए थे ना, तो वापस से लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाती है, क्योंकि एक पड़ाव पार करके आप दूसरे में एंटर ही हुए हो। अब वो एक नई दुनिया है आपके लिए। दुनिया पूरी कॉलेज की नई थी। हालांकि मेरे साथ क्या था कि यार मैं तो हमेशा दिल्ली के अंदर ही बंदा रह गया था, मेरा घर भी वहीं था, मेरा स्कूल भी वहीं था, मेरा कॉलेज भी वहीं था, बाद में वर्क फ्रॉम होम भी थोड़ा सा मिला था, तो मतलब मैं तो घर के अंदर ही वहां समा गया था। सही। लेकिन फिर भी एक अलग दुनिया थोड़ी सी होती है जब आप वहां जाते हो। होता क्या है कि जब सर जैसे हम स्कूल्स में होते हैं, तो सही। हमारी ही लोकेलिटी के बच्चे होंगे वहाँ पे, ठीक है, सिमिलर टाइप के बच्चे ही होंगे, सिमिलर एज इन की आप थोड़ी रिलेटेबल बातें कर सकते हो। सही बात है। जब आप कॉलेज में जाते हो तो पूरी भारत के बच्चे आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, और एक अलग ही तरीके की आपको संस्कृति देखने को मिलती है उस कॉलेज के अंदर। बहुत ही डाइवर्सिफाइड चीजें मिलती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, सबके थॉट्स अलग है, सबके अच्छी बातें हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हो। हालांकि मैं स्कूल में भी मतलब बोलने बोलने में ऐसे कम नहीं था, बोल लेता था, बट कॉलेज के अंदर थोड़ी से आपके कॉन्फिडेंस लेवल, इनफैक्ट जो कि मैंने देखा था काफी ज्यादा क्या कहते इंट्रोवर्ट जो लोग थे ना, वो भी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, अच्छे से बोलने लग जाते हो कॉलेज में। क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे तो वाइवा, उसके बाद बहुत सारे प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें होती रहती है। मोस्टली उससे भी ज्यादा मैं बोलूंगा सीनियर से जो आप इंटरेक्शन वहां करते हो ना स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर कॉलेज में, एक तो डिफरेंस क्या हो जाता है, स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर आप 9th में हो तो आपका 12th का कोई फ्रेंड होगा, वो रेयरली होता है।
True. यहाँ पे वो चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है, हद से ज्यादा। 4 साल का गैप नॉर्मली फर्स्ट ईयर के बाद का आपका सबके कनेक्शन साथ फाइनल बात ईयर से कर रहे होता है, होते हो। सेकंड ईयर से होता है, थर्ड ईयर से होता है। सबके साथ एक दूसरे से बात करते हो तो थोड़ा सा आपका एक तो खुल जाते हो कॉलेज जाके, अगर मैं वर्ड बोलूँ तो। और जब मैं गया था तो देखो स्टार्टिंग में मैंने तो मतलब फर्स्ट ईयर में मजे ही किए थे। पढ़ाई मैंने कुछ खास की नहीं थी सच बताऊं तो और इनफैक्ट मैं काफी सारे आप स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा पढ़ लो बस फर्स्ट ईयर में, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि स्कोरिंग एटलीस्ट नॉलेज तो गेन कर लो कि आपको किस हाँ। फील्ड में जाना चाहिए। देखो फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज फॉर द एक्सप्लोरिंग, राइट, जो मेरे को भी लगता है, क्योंकि आप बहुत फाइट करके अपने कॉलेज के अंदर पहुंचे हो। जो आईआईटी एनआईटी में पहुंचे वो ठीक है, बट जो टियर 3 में पहुंचे उन्होंने भी फाइट किया है। हाँ, रिजल्ट वो नहीं मिला आपको, पर आपने फाइट किया, और फाइट के बाद एक बेटर लड़ने के बाद आदमी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता है, थोड़ा उसको मिल भी जाता है रिलैक्सेशन का प्लेटफॉर्म। कोई भी कॉलेज हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोचते हैं, सही, एंड सही भी है, आप खुश रहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अवेयर, जैसे हम जैसे लोगों से और कॉलेज अपने सीनियर से और भी सीनियर्स हैं, आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है, थोड़ा कर, क्योंकि अब कॉलेज के अंदर आ गए हो तो थोड़ा करियर का भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बच्चे का, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राघव भैया आ गए तो आपको वैसे समय समय पे अवेयर करते रहेंगे। करते ही रहेंगे। उसके बाद आप बीटेक में आए, फर्स्ट ईयर में आए, हाँ। थोड़े से नॉलेज वॉलेज इधर उधर गए, हाँ। थोड़ा सा पहले एक्सप्लोर किया, हाँ। फिर धीरे धीरे क्या क्या किस डायरेक्शन में आप मूव किया आपने? क्या सोचा कि कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, क्रैक करना है, क्या क्या था आपका थॉट प्रोसेस उसमें? सर देखो, मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल था एक्चुअली। मैं क्योंकि एक पार्शियल ड्रॉपर था, तो फर्स्ट ईयर तो मैंने वैसे भी 2 बार दिया था, ठीक है। तो जब मैं पहले दिया था तो पार्शियल ड्रॉपर थोड़ा सा खुल के बताओ आप। पार्शियल ड्रॉपर क्या होता है कि आप जैसे एक ड्रॉपर तो आपको पता होगा ना, बिल्कुल, 12th के बाद बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है, 12th के बाद बच्चा वापस से पढ़ रहा है, वापस रिपीट कर रहा है उस चीज को, और फिर उसके अगले साल जा रहा है। हाँ, पार्शियल होता है कि आपको जो, जैसे मान लो मेरे को आईआईटी चाहिए फॉर एग्जांपल, मेरे को एनआईटी मिल गई कोई, व्हिच इज नॉट बैड, बट तो मैंने क्या किया, वहाँ एडमिशन ले लिया, साथ साथ तैयारी भी कर ली कि अगले साल वापस दे दूंगा टाइप से। तो इसको पार्शियल ड्रॉप बोला जाता है कि आप रहो कॉलेज में बट आप ड्रॉपर की तरह रहो। तो आपको मिल गया था एनएसयूआईटी, पर आपको जाना था आईआईटी, तो आप वहां पर भी प्रिपरेशन ही कर रहे थे? नहीं, मेरा क्या था कि मेरे को एनएसयूटी मिल गया था। अब हाँ, मेरे ड्रीम्स तो ये थे कि बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया ब्रांच कोई मिले, ठीक है, बट फिर मैंने वो काम किया नहीं वहां पे इतना तो मैंने अब मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि दिल्ली की हवा लग गई या कॉलेज की हवा लग गई, ऑलरेडी दिल्ली में थे, कॉलेज तो हवा तो पहले से लगी हुई थी। देखो ऐसा है कि मतलब, क्योंकि जब कॉलेज में आप जाते हो ना कि तो आपके पास समय बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है पढ़ने का। इनफैक्ट मेरे ही साथ एक और पार्शियल ड्रॉपर भी था, वो आईआईटी गया फिर, ठीक है, उसने बड़ी। मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि वो तो चले गए, ऐसा राघव भैया ने क्या किया इस फर्स्ट ईयर में कॉलेज में कि उसी कॉलेज में रह गए? तो जैसे कि मैंने बताया, मैं पार्शियल ड्रॉप में तो था, लेकिन मैं पढ़ बिल्कुल भी नहीं रहा था। अब मैं कॉलेज का भी नहीं पढ़ रहा था, मतलब मैं सिर्फ साइकोलॉजिकली पार्शियल ड्रॉपर में था, बट एक्चुअल नहीं था। हाँ, था तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना मैं कॉलेज का पढ़ रहा था, ना मैं जेईई के लिए पढ़ रहा था, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था। अब बस ये बात थी कि मेरा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था पीसीएम में से जेईई के लिए, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। उसमें मेरे ऑलमोस्ट फुल नंबर ही आते थे, वैसे भी मैथमेटिक्स साल तक भी थे। और इवन दो मैंने एक साल कुछ खास नहीं भी पढ़ा, जब मैंने फिर पेपर तो आप दे ही सकते हो, वैसे भी बहुत बच्चे ना एवं ही दे तो देते ही है, इवन दो कोई पार्शियल ड्रॉपर जो नहीं भी होते ना, पेपर वो भी दे देते हैं मेंस का वापस फर्स्ट ईयर के बाद भी। तो तब मैंने दिया, और क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो उसमें तो मेरे बहुत ही बढ़िया नंबर आए थे। इररिस्पेक्टिव तैयारी करो ना करो, वो सही बात है, वो तो कुछ चीजें मैं खुद बच्चों को ही बताता हूँ। मैं एक्चुअली बेसिकली बिहार से हूँ, तो अपने भी जो मैथ्स है ना, वो रग रग में बहता है। बिहारियों की मैथ्स थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, बट मेरी भी जैसे ऐसा था कि वो चीज मेरा काफी सॉर्टेड था। और हमारे साथ एक्चुअली में क्यों अच्छी होती थी, उसके पीछे रीजन बताता हूँ। हमें और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, हमें बचपन से बात तक हमेशा सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाई जाती थी। तो मैथ्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। मतलब आप कभी नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपके जग रग रग मतलब ऐसे चीरा लगेगा ना, खुद बाद में आएगा, पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा मैथ्स रहता है उस समय। नहीं, मेरे में ऐसा सीन नहीं था कि पढ़ाई ज्यादा गई थी, वो इंटरेस्ट था थोड़ा उस चीज का डर। उसके बाद फिर जॉब की उस तरफ आपने, मैथ्स की तरफ आपने दे दिया, पेपर दे दिया? मेरा ये था कि देखो मैंने पेपर पूरा दे दिया था, मतलब वो, और अब मेरी जो रैंक थी वो पिछले बारी से थोड़ी सी बेटर आ गई थी, ठीक है। इतनी नहीं आई थी कि भाई आईआईटी मिले, मतलब एडवांस का पेपर में तो आई ही नहीं थी, बट इवन मेंस में इतनी नहीं आई थी कि मैं कुछ ज्यादा ही बेटर चीज कर लूं। तो बस मेरी ब्रांच आप कह सकते हो अपग्रेड हो गई। और अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली इस कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन टाइप की चीज नहीं थी, कुछ कॉलेजेस में होती भी है। अगर मेरे में रहती ना, तो मैं फिर ये पेपर वाले चक्कर में नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली अपग्रेड करा लेते हैं। वाली चीज डायरेक्ट तो नहीं, वो परसेंटेज के बेसिस पे होता है। फर्स्ट ईयर के परसेंटेज में जनरली बच्चों को जो बता देता हूं, लाने पड़ते हैं उसमें। वैसे तो कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, शायद वो देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अगर आप फर्स्ट ईयर में होते हो और अपने ब्रांच को अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो
हर ब्रांच के वो डिपेंड करेगा वहां पर वो सीट वेकेंट है कि नहीं, पहली चीज। सर एक्चुअली मैं स्लाइडिंग बोलते हैं उसको, इंटरनल स्लाइडिंग होती रहती है। अब मान लो कि कोई बच्चा मैकेनिकल में है जो कि काफी नीचे है सीएस से, तो इवन दो अगर वो मैकेनिकल में टॉप भी मार देगा, मतलब पूरे कॉलेज में ही टॉप मार देगा ना, ऐसा नहीं है कि उसकी अपग्रेड सीधा पूरी ऊपर हो जाएगी, वो वही स्लाइड होके अपग्रेड। हाँ, स्लाइडिंग चीजें रहती है। जनरली मुझे याद है कि सीएस से कुछ ईसी में आते थे, कुछ ईसी से सीएस में चले जाते थे, इस तरीके की स्लाइडिंग करवाते थे, हमारे कॉलेज में भी चलता नीचे वाली ब्रांचेस में तो आप अपनी मन से जा सकते हो, ऊपर में आने में थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा था कि अब जब, क्योंकि मैं पॉइंट पे आते हैं, मैं सेकंड फर्स्ट ईयर में जब था तब तक तो मैं फुल्ली अवेयर था अब क्या चीजें होती है, क्या करना होता है, नंबर कैसे लाने होते हैं, नंबर कैसे नहीं लाने होते हैं, सही, क्या क्या हरकतें होती है कॉलेज में। अपने ही जूनियर्स के साथ अब मैं बैठूंगा, देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग, तो आई न्यू एवरीथिंग। सही बात है। मैं तो उल्टा इनफैक्ट उनका काइंड ऑफ वो बन गया, क्योंकि क्लास मॉनिटर टाइप का आदमी नहीं होता कि सीआर नहीं था मैं, वो तो मेरे को पता था कि गाली पड़ती है सीआर को, सीआर नहीं बनना, ये भी पता लग गया था मेरे को। तो ये सब चीजें थी, मेरे को पता लग गया था। तो उस अगले फिर फर्स्ट ईयर में एक तो मेरे नंबर भी बेटर आ गए, और दूसरा ये कि अब मेरे को ये पता लग गया था कि कौन सी डोमेन में आपको जॉब लेनी है। जैसे मुझे पता लगा कि यार ये मैकेनिकल लेके तो मैंने पाप कर लिया, जॉब वॉब है नहीं बीटेक के अंदर डायरेक्टली, या तो फिर उसके लिए आप 2 साल और लगा के गेट करो इनके साथ, ठीक है, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। बट उस समय एक्चुअली मेरा क्या रह गया था कि यार फिर तो यहाँ पे इसमें जॉब्स कम है, सीएस की जॉब में पैसा ज्यादा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें पता लगी, बिल्कुल। तो आई वाज लाइक यार नहीं यार, काम तो यही करना है। अब ब्रांच हालांकि सीएस नहीं मिली मेरे को, ईसी मिली थी, बट ऑलमोस्ट ईसी का हर एक बच्चे सीएस की प्लेसमेंट में बैठने के लिए अलाउड रहता है। बिल्कुल। तो और हमारे में से इनफैक्ट 200 बच्चों में से आधे गए थे टेक में, आधे नॉन टेक में, और गिने चुने 3-4 बच्चे एक्चुअली में ईसी की जॉब्स में गए थे। सही बात है, ईसी की जॉब थोड़ी सी कम होती है, वेरी हार्ड आल्सो, इट इज दिस नॉन इंटरेस्टिंग फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है, जिसको मजा आता है उसमें फिर वो बहुत अच्छा कमाता है, वो अलग बात है। वीएलएस है तो अभी इमर्जिंग फील्ड है। हाँ, तो कोडिंग वोडिंग का था, तो फर्स्ट ईयर से ही, सेकंड फर्स्ट ईयर से फिर मैं कोडिंग एक्चुअली में करना चालू कर दी थी मैंने, थोड़ा बोला। फिर उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, वो कोविड नाम की। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद मेरा सेकंड ईयर पूरा, थर्ड ईयर पूरा, हाँ सेकंड और थर्ड ईयर पूरे को 2 साल गए थे उसमें, कोविड के टाइम। तो मेरा कोविड बैच था, यस, 2 साल में फ्री के नंबर मिले हैं, हाफ कोविड, 2 साल में फ्री के नंबर मिले हैं, सब पास हुए हैं, सब बहुत अच्छे से बढ़िया नंबर से पास हुए हैं। और अब आपको ये सब नहीं मिलेगा, अब कॉलेज जाना पड़ेगा और वो फ्री के नंबर नहीं पड़ेगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा नहीं फ्री के नंबर कैसे आते हैं, तो वो ये सर इंटेलिजेंट है, सब सीख जाएंगे अभी कॉलेज में जाएंगे तो। बट यस, मेरा ये था। तो उन 2 साल में फिर थोड़ा मैं भटक गया था कोडिंग से, मैंने कोडिंग वोडिंग की नहीं थी एक्चुअली में। जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, उसको सारी चीजें आइडिया लगने लग जाता है। हाँ। उसको क्या चीजें, वो अपने आप ही एक्सप्लोर करता है कहाँ पे क्या डायरेक्शन जाना है। फिर फाइनल ईयर में आपने अपनी आईटी का आपने शुरू कर दिया था, सेकंड ईयर से स्किल डेवलपमेंट और वो सारी स्किल डेवलपमेंट तो सर मैंने थर्ड ईयर के एंड से ऑलमोस्ट किया था, थर्ड ईयर के मिड से। ओके, क्योंकि फिर कोई जॉब के लिए या? हाँ, एक्चुअली सीन क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि कोविड चालू हो गया था, तो मैंने एक इंटर्नशिप चालू कर दी। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं टीचिंग पे आता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मैंने टीचिंग कहाँ से चालू की, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा पैशन था, अब तो है, अब क्योंकि मजा आने लग गया है। ऑलमोस्ट मेरे को कितने 5 साल होने वाले हैं, 2-3 महीने में 5 साल हो जाएंगे ऑफिशियल प्रोफेशनल पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है। ओके। बचपन वाला अलग होता है कि तुमने बच्चों को पढ़ा दिया 2-4, ऐसे तो मैं गिनूंगा तो पता नहीं कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट 5 होने वाले हैं मेरे को पूरे। तो अब मेरे मजा आने लग गया, बट पहले कोई ऐसा पैशन नहीं था या कुछ था नहीं कि मेरे को टीचर बनना है। बचपन में ऐसा कोई सपना नहीं देखा था भाई। ये सब पायलट वायलट के जरूर देखे थे, पायलट इंजीनियर, टीचर का सपना नहीं देखा था मैंने। बट हमारे कॉलेज के अंदर ना फर्स्ट ईयर में मैथ्स होती है M1 M2, और फिर थर्ड सेमेस्टर में भी मैथ्स 3 होती है, वैसे M3 होती है। हाँ, तो उसमें ना काफी बच्चे सर फेल हो रहे थे, क्योंकि काफी टफ मैथ्स होती है। एक तो वो बहुत टफ कैलकुलस आता है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इनफाइनाइट सीरीज, ये सब चीजें, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरे को इसमें आ रहा था क्योंकि मेरा कैलकुलस बहुत अच्छा था जेई के टाइम से। एंड ये वो एक रीजन भी है, मैं आपको कह रहा था ना कि मैंने जेई के लिए पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, फिर भी मैथ्स में नंबर आ गए, क्योंकि यहाँ की कैलकुलस में बढ़िया तरीके से पढ़ रहा था। कॉलेज में फोड़ रहा था मैं मैथ्स में, एटलीस्ट बाकी सब्जेक्ट में गंदे नंबर आते थे। सही। लेकिन मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि फिर एक्चुअली ना मैं अपने दोस्तों को ही पढ़ाने लग गया हूँ। ओके। अब अपने 4-5 कॉलेज के अंदर जो होता है जनरली, हाँ, जो ग्रुप होता है, जैसे 3-4 लोगों का ग्रुप था, मैं 3-4 ही लोगों को लॉन में बैठ के पढ़ाता था अपने दोस्तों को। और अच्छी बात क्या थी, अब उनको समझ आ रहा था कि मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ ना, वो उनको सीधा दिमाग में बैठ जाता था। उनको दिमाग में बैठता था। एक इश्यू जरूर आता था कि मैं डांटता बहुत था। वो चीजें बाद में सुधरी, बट द थिंग इज कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनको ना फुल मिल रही थी, तो उन्हें वो चीजें समझ भी आ रही थी।
और मेरे को भी सही है, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बट मेरे को भी सही लग रहा था कि हाँ यार मेरे दोस्तों की भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, उन्हें भी समझ आ रहा है, और फिर हम जैसे साथ में बैठ के सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को, ये सब चीजें रहती थी, बढ़िया सीन चल रहा था। फिर क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था जिसके ना काफी कम नंबर आए थे पहले, और फिर जब मेरे से पढ़ा सेकंड सेमेस्टर में बहुत सही नंबर आ गए। सही, ये देख के मेरे को मजा आ गया यार, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हाँ, अब मैं इसी के लिए बना हूं भाई। ये तो हाँ मतलब हाँ, ये ऑलमोस्ट ऐसा उस समय तो वही क्लाउड 9 पे कि भाई मैं टीचर क्या, मैं ही तो हूँ टीचर, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ कि ये क्या कर लिया यार, ये तो मतलब काफी बढ़िया वाला काम हो गया मुझसे। और दूसरा ये कि बाकियों को भी समझ आने लग गया था, एंड तब तक क्या हो गया था कि 4-5 बच्चे और जुड़ गए थे, सही, तो वो भी कभी ना कभी आके मेस में पढ़ लेंगे, मेस नहीं सॉरी कैंटीन में पढ़ लेंगे मुझसे, एंड तो यही सब था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। फिर क्या हुआ ऑनलाइन का ना उस समय, क्योंकि कोविड आया बाद में, अब हमारे कॉलेज तो बंद हो गए, पर बच्चों को मुझसे पढ़ना था, वो कॉलेज के बच्चों को, सही। मतलब इनको मेट्स को, क्योंकि तब भी ऑनलाइन पेपर तो हो ही रहे थे ना, तो इनको समझना था वो टॉपिक। अब ऑनलाइन में एक तो वैसा वाला पेपर होता था जिसमें थोड़ी चीटिंग वीटिंग हो जाती थी, बट इंटरव्यूज टाइप के भी ऑनलाइन में हो रहे थे, और इंटरव्यूज सॉरी वाइवा, वाइवा, उसमें तो थोड़ा बोलना ही पड़ेगा ना, आपको आना ही चाहिए। सही बात है, और कैमरा ऑन करके बुलवाते थे। कैमरा ऑन करके बुलवाते थे, तो उसमें 2-3 बच्चे फिर मुझसे बोलने लगे यार कुछ बना ऐसा, तो मैंने तब यूट्यूब चैनल खोला अपना खुद का पहली बार, ओके, और मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के उस पे लेक्चर्स बनाए, ओह, जो कि मैंने अराउंड 40 बनाए होंगे, एक घंटे के 40 लेक्चर, जिसमें एक सेमेस्टर का आधा सेमेस्टर समथिंग मैं खत्म कर दिया था पूरा। ओके, और बच्चों को बिल्कुल बढ़िया लगा यार कि ये तो यूट्यूब पे इसने करा दिया, और तब मैं बस यही देख के पढ़ के चले जाते हैं। हाँ, मैंने एक छोटा सा, पता है, घर पे झूठ बोल के मैंने एक टैबलेट सा खरीद लिया था वैकॉम का 3-4 हजार का, कि ये काम के लिए चाहिए मेरे को ऐसे कॉलेज के, बट वो इसके लिए था यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, हाँ। और अपने सस्ते से लैपटॉप पे मैंने काम किया, तो बढ़िया चल रहा था बिल्कुल। और तभी क्या हुआ कि क्योंकि कोविड हो रहा था, तो ये एडटेक वेडटेक जितने भी थे ना तभी पनपे हैं सारे के सारे, तो मैं तभी ऐसे यूट्यूब देख रहा था, तो एक भैया है थे बड़े फेमस, तो उन्होंने डाला वीडियो कि मैं हायर कर रहा हूँ एंड मुझे जेई के लिए टीचर्स चाहिए, ठीक है, और मेरे को क्या कहते हैं, अच्छी बात क्या है उसने लास्ट में बोला, तो मेरा कहती अच्छा इसको तो टीचर्स चाहिए, मैं कैसे ही आऊँगा, तो मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, तो उसने बोला मुझे चाहिए यंग बंदे, ठीक है, जो कि कॉलेज के हो लेकिन उनको जेई बहुत बढ़िया आता हो। तो मैं कहा यार ये तो मैं ही हूँ फिर, ये तो मतलब सेलेक्टेड हूँ मैं तो फुल सेलेक्टेड हूँ। फिर मैं बिल्कुल, मेरे को मजा आ गया, पता है, क्योंकि तब मेरे को ऐसे ही पॉकेट मनी टाइप सी चाहिए थी, पैसे वैसे, और मैं, और उसने वो पेड अपॉर्चुनिटी भी हो रही थी कि यूट्यूब पे आके कौन सा ईयर होगा ये आपका कॉलेज में? फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, सेकंड चालू हो गया था, ओके, सेकंड चालू होने वाला था, ये समझो आप, उसके ब्रेक होता है ना जो, और हमारा तो पूरा ही ब्रेक हो गया था कि कोविड चालू हो गया था तब। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए ही बनी है चीज, फिर तो मैं ही हूँ, बस अब भरता हूँ। गूगल फॉर्म उन्होंने डाल रखा था कि डालो इसमें हायर होने के लिए, अब मैंने डाला, तो फिर मेरे को कॉल बैक नहीं आया, कोई वो नहीं हुआ। मैं सोचा यार सब कुछ तो डाल दिया, अब मेरे मैथ्स बोर्ड में से 100 में से 100, और जेई वेई मेंस में बहुत अच्छे नंबर थे, इससे ज्यादा फिल्टर अगर हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, कौन सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, मैं सेलेक्ट कैसे नहीं हुआ इसमें। फिर मेरे को फिर पता लगा, पता क्या, मेरे को पता ही था जो वो भैया थे वो सेम ही मेरे कॉलेज के पास आउट थे। अच्छा, तो क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं गूगल फॉर्म भरने के बाद, इनका मैंने नंबर कहीं से सोर्स किया, मिल गया, क्योंकि सेम ही कॉलेज में थे, पहले एलुमिनाई थे। मैंने मैसेज किया डायरेक्ट कि ऐसा ऐसा सीन है यार, मैंने अप्लाई किया था आपके यहाँ पे, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मुझे मैथ्स पढ़ाना पसंद है और मैं कर सकता हूँ जेई वाला काम। तो तब तो उन्होंने इग्नोर किया, मैं सोचा यार ये तो जवाब दे नहीं रहा है आदमी, तो मैंने खुद ही कंटेंट बनाना, जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया था ना आपको, जिसमें 40 वीडियो आपने डाले थे, 40 वीडियो बनाई थी, तो मैंने 50-60 और वीडियो बना दी जेई की, लेकिन इस बार, ठीक है, एक दो महीने हो गए, फिर मैंने वापस उसको टेक्स्ट किया, यार कुछ बताओ यार मेरे को आना है, तब उसका रिप्लाई आ गया। और फिर जब मैंने चैनल भेजा तो उस आदमी को मजा आ गया, यार ये तो मेहनती आदमी निकला, मतलब जिस आदमी को, अगर मैंने शायद मैं उस आदमी का नाम भी जानता हूँ, हाँ तुम आप उस आदमी का नाम जानते हैं, लेकिन अभी हम उस आदमी का नाम लेंगे नहीं, ठीक है, हम दी भैया बुलाएंगे उनको, ठीक है। तो वो जो दी भैया है, ठीक है, तो तब उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने देखा यार बड़ा मेहनती आदमी है, तो यार काम करके दे दिया इसने, तो सीधा सीधा, मतलब उनका नहीं किया, बट अगर ये कर सकता है तो हमारा भी कर लेगा। तो फिर वहां में सेलेक्ट हुआ और मेरे को पता लगा एक्चुअली मेरी जगह एज इन मतलब उस पोजीशन पे एक IITian सेलेक्ट हो गया था। तब मैं सोचूं अच्छा तभी मतलब मेरा बना कैसे नहीं सिस्टम। तो तब फिर हम दोनों ही वहां पे थे, वहां पे मैंने अराउंड इंटर्नशिप के लिए हम गए थे, फिर 2 महीने की इंटर्नशिप के लिए गए थे, वो 2 महीने की इंटर्नशिप 1.5 साल की बन गई। तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ही वहां पे हायर हुए थे। हाँ। तो कुछ बच्चे 2 महीने बाद जा रहे थे, कुछ बच्चे 3 महीने बाद जा रहे थे काम करके, मतलब अपना अपना। मेरा ये था कि एक तो काम किया मैंने 2-3 महीने, पैसे आ रहे थे,
मैं क्या क्यों छोड़ूं, मोटिवेशन मिल रहा था। मोटिवेशन मिल रहा था और कोविड कंटिन्यूड था ना, सही या तो बात अब है, कॉलेज चालू हो जाता तो मेरे को छोड़ना पड़ता। सही तो बात मेरे है। लिए कोविड, ऑल्दो मैं जानता हूँ यार काफी ज्यादा दुखद चीज रही है बहुत सारे परिवारों के लिए, ठीक है, मेरे लिए पर्सनली कोविड थोड़ा बेनिफिशियल हो गया मेरे करियर के हिसाब से सर, अगर मैं बोलूँ ट्रू। ना। हाँ, तो मेरे करियर को तो बहुत बड़ा बूस्ट कोविड ने ही दिया है, क्योंकि मैं 1.5 साल की फिर मैंने एक तो इंटर्न कर ली वहां पे, मतलब काम बोलो इंटर्न बोलो, कुछ भी, हाँ मतलब फुल आपने टाइम कुल मिला के काम। एसोसिएटेड थे। हाँ, ऑफिस में फुल टाइम वर्क होता था हमारा, फुल टाइम काम था पूरा। तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था मैथ्स, क्लास 12th सही। की, और जेई रिलेटेड कंटेंट हम वहाँ पे बना रहे थे फुल। और यहीं से मेरा टीचिंग जो है जर्नी चालू हुआ था। एंड क्योंकि अब मेरा काम मैथ्स और इसी में हो ही गया था ना, तो फिर मैंने जो फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ी थी, ये सब हम भूल गए थे क्या होता है। इनफैक्ट उसके बाद तो मैं बेसिक फॉर लूप ये सब लगाना सब भूल गया था, क्योंकि क्या ही बस करना मैथ्स है। मैथ्स ही, अब क्या करना, अब तो हाँ, डायरेक्शन मिल मैथ्स गया। पढ़ानी है, डायरेक्शन मिल गया है, यहीं के सही। करियर बना लेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्योंकि कुछ बच्चे ना कोडिंग भी पढ़ाते थे जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाता था, तो फिर वो मेरे को लेकिन बोलते यार ये तो क्या कर रहा है, इसी में आप पैसे का फर्क है। अब मेरे दिमाग में फिर वही आ गया पैसा, मैं कहा, यार बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है, इस करियर में तो ज्यादा पैसा है इंजीनियरिंग में। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो मैं मैथ्स के करियर को थोड़ा कंटिन्यू रखता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ कोडिंग की भी, क्योंकि तब तक फिर थर्ड ईयर एंड होने वाला था और फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट आती है। इंटर्न में तो फिर मैं बैठा ही नहीं था, क्योंकि आता ही नहीं था तब तक कुछ, थोड़ी बहुत कोडिंग आती थी, वापस से मैंने चालू किया। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की आपको जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, और फिर True. वेब डेवलपमेंट की। बट आजकल डेवलपमेट की बहुत होती है, उस समय सर इतनी नहीं थी। आप डीए से बहुत अच्छा कर लो, अपने कॉलेज के नंबर बहुत अच्छे कर लो, तो आपकी बहुत बढ़िया कंपनी में हो जाएगी। अगर आपका डीए से बहुत अच्छा है, कंपनी कॉलेज के नंबर ठीक ठाक है, तो आपकी बढ़िया कंपनी में हो जाएगी, बेस्ट में नहीं होगी बेस्ट में बट नहीं होगी तो बढ़िया में। ठीक ठाक कंपनी में हो ही जाएगी हाँ, आपके। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। फिर मैं तैयारी व्यारी कर रहा था, डीएसए मैंने पढ़ा, बहुत ज्यादा मैथ्स जैसा भी लगा मेरे को। एक तो पहले बड़ा सरदर्दी होती थी, बट फिर मैथ्स जैसा लगा मेरे को, मजा आने लग गया। वो मैं पढ़ने लग गया बहुत। और फिर मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी पेटीएम में, फिनटेक। फिनटेक टाइप की कंपनी, हाँ जो भी है। तो पेटीएम के अंदर मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी। एंड तब तक क्या था कि जो मेरी 1.5 साल की इंटर्न चल रही थी, वहां मैंने छोड़ दिया था उस कंपनी में, एंड देन मैंने स्विच कर लिया था दूसरी एडटेक कंपनी में। ओके। हाँ, पीडब्ल्यू में। तो वहाँ पे फिर मेरा अराउंड 2.5 साल काम रहा है। पीडब्ल्यू। तो वहाँ पे भी सेम, जब मैं पीडब्ल्यू में गया था तो मैथ्स में ही गया था सबसे पहले, तो मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए वहाँ पे ओके। एज अ जेई फैकल्टी। तो उन्होंने सेलेक्ट किया मेरे को, इंटरव्यू हुआ बढ़िया बिल्कुल, और मैं मैथ्स का सारा काम मैंने चालू किया बढ़िया से। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं साइड बाय साइड अपना कोडिंग पढ़ रहा था, ताकि अपने कॉलेज की अपॉर्चुनिटी में वेस्ट ना करूं। जो भी सही, जो आपने नॉलेज गेन किया है उन सब अपॉर्चुनिटी। नॉलेज तो सर मैं बोलूंगा, कॉलेज में गए हो, अब गए ही हो, 10 लाख रुपए 4 साल के लगा रहे हो यार, तो कुछ तो वहां से उठाओ। मतलब घर वाले भी बोलेंगे फिर सही तो यहाँ बात है। कॉलेज में इस वाले में क्यों गया, ऐसे ही कर लेता कहीं से, अगर सही यही बात बनना है। था तो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नीचा दिखा रहे थे टीचिंग वाली चीज को, बट कह रहे थे कि अगर करना हो तो इंजीनियरिंग सही कॉलेज बात में है। गया था तो इंजीनियरिंग का भी कुछ। तो मैंने क्या कहते हैं पूरी अपनी वो तैयारी की। मीनवाइल मैंने पीडब्ल्यू कंपनी में ही क्या कहते हैं ये वाली चीज स्टार्ट करी, कोडिंग पढ़ाने वाली, क्योंकि Okay. मैं कोडिंग पढ़ ही रहा था वहां तब उस समय, और मेरा डीएसए तब कंप्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा यार यही क्यों नहीं पढ़ा सकते फिर हम। सही बात है। और इस चीज का ट्रेंड चल रहा था तब यूट्यूब पे, डीएसए पढ़ाने का, कोडिंग पढ़ाने कोडिंग का, से, स्किल से रिलेटेड चीजें काफी चल रही थी। रिलेटेड। और अगेन मेरे को ये लगा कि कोविड यार, रिवैम्प भी हुआ था उस समय। रिवैम्प हुआ था, मेरे को लगा कि यार ये वाले स्किल में कंपैरेटिवली पैसा भी ज्यादा है, नाम ज्यादा है ये थोड़ा, क्योंकि एक तरीके से ये, अब आप ये पर समझो कि ये एक चीज मुझे लगा, पैसा ज्यादा, ये नाम ज्यादा, सब कुछ हाँ, सही, बट हाँ, क्या वो कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को हाँ, पेटीएम की जॉब को क्विट करके? नहीं तब तक तो, अभी तक तो वो सीरीज ही नहीं आई है ना, वो बात ही अच्छा। नहीं आई है, ये तो अभी ओके। फोर्थ ईयर चल रहा है। ओके, जो मेरी, अभी अच्छा, अभी बीटेक चल ही रही है। हाँ देखो, बीटेक में आपको ऑफर मिल चुका है पेटीएम का। वो मिलता है फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, ओके। ठीक है, 1 महीना मतलब सितंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री तो मई में खत्म होती है ना जाके। और कॉलेज के ड्यूरेशन में आपने पीडब्ल्यू से PW अपना एसोसिएशन शुरू कर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया था, हाँ, मतलब वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली थी, ओके। ठीक है। जॉब तो नहीं, टेक्निकली तब इंटर्न ही होगी, क्योंकि हाँ। कॉलेज के अंदर ही हो ना तुम तब भी। सही बात है। तो कॉलेज के अंदर ही तब मैं था, और तब तक घर वाले को थोड़ा ना बताया था कि ये चूज किया है वो चूज किया है। सही उनके बात है। हिसाब से तो मैंने पेटीएम क्रैक कर लिया है, साइड बाय साइड कॉलेज में कमा रहा हूँ पैसे, क्या दिक्कत है, सही बात ठीक है। तो सॉर्टेड ही था तब तक, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड थी बिल्कुल। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि कोडिंग पढ़ाना चालू कर दी पीडब्ल्यू में ही, एंड वहां से मेरा नाम बन गया, क्योंकि सबसे पहली जो मैंने वीडियो डाली थी वो थी सी प्रोग्रामिंग की, और पूरा सी प्रोग्रामिंग होता है बच्चे की मैंने first देखा था, आई semester थिंक मिलियन में उसके व्यू है। हाँ, काफी सारे, 5-6 मिलियन 6 हो जाएंगे अब तो बहुत जबरदस्त अब हो गया। मतलब उस समय एकदम से तो नहीं हुए थे, तब भी एकदम से मैंने देखा कि यार व्यूज बहुत अच्छे आए हैं, बच्चों को बहुत ही बढ़िया लगा पढ़ाने का तरीका। क्योंकि मैंने क्या एक गैप फील किया एक्चुअली, कोडिंग पढ़ानी इसलिए भी मैंने चालू की कि मार्केट में जेई नीट के टीचर्स हो गए, बोर्ड के टीचर हो गए, काफी अच्छे अच्छे टीचर्स प्रेजेंट थे जो कि बड़े प्यार से पढ़ाते थे।
कोडिंग में ना एक तो काफी कम लोग हिंदी में पढ़ा रहे थे, ठीक है, और सही बात इंग्लिश में ही पढ़ा रहे थे, और दूसरा बहुत ही प्यार से, एज सच कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था नहीं, वो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रखा था, जैसे अब उसमें भी बुराई कोई नहीं थी। जनरली जो हाँ। टीचर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस रहते हैं, हाँ। मतलब एक टीचिंग वाली बात ना किसी में मेरे को दिख नहीं रही थी वो, क्योंकि वो यूजुअली हो क्या रहा था, कोडिंग जो भी पढ़ा रहा था ना वहाँ पे यूट्यूब पे उस समय पे, अच्छी बात है, जो भी ट्यूटोरियल बना रहे थे हमें भी हेल्प कर रहे थे पढ़ने के लिए और बाकी लोगों को, तो वो सब इंजीनियर्स थे, तो वो ऐसे टीचर नहीं थे, वो इंजीनियर्स जो कि पढ़ा रहे थे पार्ट टाइम अपना। अब मेरा अच्छा। ये था कि यार क्योंकि मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस था एक, ठीक है, तो मेरे को 2-3 साल में, अपने 2 साल समथिंग में काफी चीजें पता लग गई थी कि कैसे आप पढ़ाते हो, क्या गलतियां होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, मैं थोड़ा गुस्सा करता था पढ़ाते समय, है ना, अपने दोस्तों के ऊपर, तो आप ना अपनी खामियां पहचान लेते हो एक तो, और कि कैसे करना है, फिर आपको ये पता लगने लग जाता है कि स्टूडेंट किस नजरिए से भी देखता है। तो इसलिए मेरे को वो चीज लगी कि जब मैंने पढ़ाना चालू किया और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को टारगेट किया था, फर्स्ट ईयर वालों को, सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे, तो बहुत बेहतरीन गई सीरीज, सही। बहुत सारे बच्चों ने उसको प्यार किया, बहुत बढ़िया देखा, और फिर क्योंकि अब मैं उसमें आ ही गया था, तो मैं टोटल फिर मैं कोडिंग ही पढ़ाने लग गया उसमें। सही। मैंने देखा कि अब बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं तो यही काम कर लो। और दूसरा, तब तक मैं अनश्योर था कि क्या मेरे को अपनी पेटीएम की जॉब भी ज्वाइन करनी है या नहीं, तो सही। क्योंकि यहाँ पे मैं कोडिंग रिलेटेड चीजें ही बता रहा हूँ, तो वो तो बेनिफिशियल बेनिफिशियल है, हेल्पफुल ही थी। तो अपने खुद का ही ऐसा लग रहा था कि स्किल डेवलप हो रहा है, हाँ, या रिवीजन होता जा रहा है, या फिर रिवीजन प्रैक्टिस हो रही है करते जा सेम रहे हैं। टॉपिक की, कि कहीं अगर आपको बाद में टेक कंपनी स्विच करनी भी है तो वही डीएसए ही पढ़ना है, और वही आप पढ़ा रहे हो, तो उस आपसे बेहतर तो क्या ही कैंडिडेट होगा। सही बात है। तो मैं ये सब काम कर रहा था। फिर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने, क्या कहते हैं, पीडब्ल्यू तब छोड़ी। वहाँ पार्ट टाइम मेरा काम कंटिन्यू रखा, पर फुल टाइम मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने पेटीएम ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, पीडब्ल्यू क्विट करके आपने पेटीएम ज्वाइन कर लिया था। फिर 2 महीने अराउंड वहाँ काम किया, एंड फिर इन्होंने वापस बुला लिया कि आ जाओ यार, आपकी फुल टाइम रिक्वायरमेंट है, काफी सारे बच्चे आप ही से पढ़ना चाहते हैं। तो तब से लेकर अभी तक मैं फुल टाइम वही काम कर रहा था। इसी जर्नी से मुझे एक चीज और समझ में आया है, हाँ। कि एक बार, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, कोई भी होंगे, जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिनटेक में जाना चाहते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है उसमें ज्वाइन करने के लिए? आपने पेटीएम में जो क्रैक किया था उसको, तो क्या क्या स्टेप रहता है, किस तरीके के रिटर्न होते हैं, किस तरीके के इंटरव्यू होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं? सर देखो, वैसे तो ये कॉलेज टू कॉलेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एंड 2 तरीके की प्लेसमेंट होती है, एक ऑन कैंपस होती है, एक ऑफ कैंपस होती है। ऑन कैंपस में कंपनीज खुद तुम्हारे कॉलेज में आती है, ऑफ कैंपस में आप अलग से अप्लाई करते हो। ऑन कैंपस कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होती है। ट्रू। तो क्योंकि मेरा कॉलेज टीयर 1 में ही कंसिडर होता था, तो ऑन कैंपस बहुत सारी कंपनीज तब आई थी, अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि आजकल थोड़ा हाल बुरा हो गया कंपनीज का। सही। बट कंपनीज, मेरे केस में क्या हुआ था कि कंपनीज आती है, अगस्त से चालू होती है, 4th ईयर के चालू में। सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्प्रिंकलर, अटलासियन, उबर, ये सब आती है, जिसमें मेरा कट सीधा खत्म हो रहा था, नहीं हो रहा था इनमें से मेरा किसी भी। तो फिर जाके अगले महीने पेटीएम आती है, मतलब ऐसा होता है पैकेज वाइज कंपनी आती है, यूजुअली ऐसा होता है। तो तब कंपनीज का क्या रहता है कि प्रोसेस बताता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो एक होता है आपका कट ऑफ क्राइटेरिया। तो जो कॉलेज के आपके नंबर होते हैं वो जीपीए में होते हैं, 6 जीपीए, 6.5, 7, 8, 9 समथिंग। तो कंपनी, जैसे मान लो गूगल आई, तो क्राइटेरिया रखती है कि 7 जीपीए से जिसकी कम है तो आप तो रेस से ही बाहर हो, ठीक है, आप फिर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये होता है कट ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज है, इसे कोई बड़ी, ये तो सब जगह कंपनी का ऑलमोस्ट सबका हो भी जाता है, क्योंकि 7, 7.5 कट ऑफ होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। उसके बाद होता है आपका एक ऑनलाइन राउंड होता है। ऑनलाइन राउंड मतलब ऑनलाइन एक टेस्ट होता है जो कि आपको देना होता है। अब वो ऑनलाइन कभी कभी क्या कैंपस में भी हो सकता है, कैंपस में मतलब प्रॉपर इन्विजिलेशन में टेस्ट की तरह लैब के अंदर बैठा के काम करते हो, या तो कंप्यूटर लैब में या खुद के लैपटॉप पे, बट वहाँ लोग होते हैं जो कि आपको देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। या कभी कभी घर में होता है जिसमें बच्चे चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं आराम से, ठीक है, करते ही है, मतलब ये तो सबको पता ही है। तो यूजुअली वो वाले होते हैं। और मेरा एक्चुअली जो पहला फिर निकला था, पहले ये ओए होता है, इसको कहते हैं ओए, ये क्लियर होता है, इसके बाद होता है इंटरव्यू। बस ये 2 ही प्रोसेस होते हैं मोटे मोटे। ओके। हाँ, कट ऑफ में और रिटर्न में क्या क्या चीजें रहती है? रिटर्न एज सच कुछ नहीं होता, मतलब जो आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के कुछ, या कोडिंग राउंड कुछ, जो जैसे ओए है, अब उसके अंदर या एक सबसे पहली चीज होती है डीएसए के सवाल। अब कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उनका बहुत सिंपल रहता है, 2 से 3 डीएसए के सवाल होते हैं उसमें। ओके। और काफी सारी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें 2 डीएसए के सवाल, फिर 10 उसमें सवाल होंगे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के। तो उसमें डीबीएमएस का सवाल हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है, सीएन का हो सकता है, एप्टीट्यूड का हो सकता है, उन सब का मिक्सचर हो सकता है, या फिर डीएसए के ही एमसीक्यूज हो सकते हैं। ट्रू। ये कुछ कंपनीज में ये होता है, काफी कंपनीज में होता है, बट काफी ऐसी होती है जो प्योर 2-3 बस
डीएसए पर ही चीजें सवाल चलते हैं। पूछेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल। तो हो गया आपका ओए। उसके बाद इंटरव्यू है यार। इंटरव्यू में आप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली 2-3 राउंड्स होते हैं। ठीक है, कई कंपनीज के 4-5 भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 8-8 राउंड भी होते हैं। 8-8 भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी। बिल्कुल। तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं अपना ही बता सकता हूँ, मैंने तो आज तक सिर्फ 3 ही इंटरव्यू दिए हैं। ये वाले टेक वाले जो है एक वाले ऑन कैंपस वाले। जो मेरा पहला था सबसे पहले ओए, वो हुआ था वही कॉलेज वाला, जिसके अंदर चीटिंग नहीं हो पाती है। हाँ। ठीक है, क्योंकि होता क्या था कि अब नॉर्मल जो राउंड होते हैं जिसमें चीटिंग हो जाती है, तो उसमें तो सबका सेम ही जाता है पेपर फिर यार। तो सही जिसकी सीजीपीए ज्यादा होती है वही आगे इंटरव्यू में चले जाता है। सही मेरी बात है। सीजीपीए बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक थी। फिर जब ये वाला पेपर था, इसमें थोड़ा सा मेरा ये था कि हाँ, यहाँ पे आपकी मसल्स काम आएगी, काम यहाँ आएगी। पे जो आपको आता है वो थोड़ा काम आएगा। तो मेरा पहला निकला था इऑन डिजिटल करके, आईऑन डिजिटल, व्हाटएवर द नेम इज। आयोन डिजिटल आजकल वहाँ पे वो भी चलते हैं एग्जाम के सेंटर्स। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो आई थिंक हाँ आयोन डिजिटल ही है। आयोन डिजिटल के टाटा आयोन है वो। आयोन टाटा। हाँ, तो यही सब काम होगा। मेरे को काम का तो कुछ नहीं पता वहाँ के, बस लेकिन रिटर्न निकला था। मेरा वो निकल गया था पूरा। फिर हाँ। मेरा उसका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू मेरा बेकार ही गया था थोड़ा सा। हम्म। एक आध चीजें सही गई थी। डीएसए तो मेरा उसमें सही गया था, बट एक्चुअली तभी इंटरव्यू में ही मेरे को ये सब बातें पता लगी थी कि भाई अच्छा, आपको थोड़ा डीबीएमएस, ओएस, सीएन थोड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये चीजें, पजल्स आनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर। सही। ठीक है, इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछते हैं। तो ये सब मेरा इतना बढ़िया नहीं गया था। पहला ही इंटरव्यू था वो, तो वो सही नहीं गया था मेरा। और वो सही। लेट भी हुआ था थोड़ा। एक्चुअली वो सुबह 10 बजे होना था, एंड काफी बेकार तरीके से आई वुड से ऑर्गेनाइज करवाया था उन्होंने। वो कॉलेज की गलती नहीं थी, उन्हीं कंपनी की थी कि वो 6 बजे आए थे वो। अब 10 और 6 में 8 घंटे का फर्क होता है। तो सही। जो 8 घंटे वहां मैं सफेद शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ लैपटॉप के सामने, अरे आजा भाई, कभी तो आजा। तो ये पहला गया था मेरा। फिर इसी दिन मेरा दूसरा था। इसी दिन शाम को ही नायका कंपनी, जो वो लिपस्टिक विपस्टिक की है। बिल्कुल। हाँ नायका 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 बिल्कुल। तो नायका में मेरा इंटरव्यू था। अब वो इंटरव्यू मेरा एवरेज गया था, ऑल्दो ठीक गया था, बट उसने फिर मेरे को यहाँ से पता लगा था कि यार कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में। अब जैसे मेरे रिज्यूमे में ना प्रोजेक्ट्स थे नहीं, ठीक है, बहुत ही बेसिक से थे, क्योंकि मैंने कोडिंग वोडिंग ज्यादा की नहीं थी। अब आप कभी भी अगर प्रिपेयर करो तो आप तो 4 साल या एटलीस्ट 2 साल ढंग से प्रिपरेशन करते हो अपने डीएसए की, डेव की। मेरा डेव तो खाली था, ठीक है, क्योंकि मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा था, मैं तो मैथ्स का टीचर था। फिर डीएसए का थोड़ा बहुत टीचर था। तो ये सब चीजें खाली थी, बट क्योंकि कॉलेज अच्छा था तो कम से कम कई बार सिलेक्शन हो जाती थी। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कॉलेज से, ये चीज रहता है, आसानी से मिल जाती है। हाँ, फिर क्या हुआ कि मेरा रिज्यूमे वो देख रहा था, मेरे सामने ही देख रहा था इंटरव्यूअर, यार था इसमें बार बार यार मैथ्स काफी जगह लिखा है, इंजीनियरिंग मैथ्स में आपका ये अच्छा है वो अच्छा है। मैंने कहा हाँ सही है। तो उसने इंजीनियरिंग मैथ्स की एक चीज पूछी, एक न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, न्यूटन रैप्सन अप्रोक्सीमेट करना होता है रूट्स के लिए। तो बोला कि आपको आता है। तो मैं तब एक बारी के लिए तो खुश हो गया, मैं कहा ये मुझे आता है, पर ये ऐसी चीज है बड़े कम बच्चे को याद होगी, ये तो मतलब किसी को ही होगी। हाँ सर अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल मेथड वाले चैप्टर्स के अंदर आता है। हाँ, न्यूमेरिकल रंगा कुट्टा और ये सब, हाँ, न्यूटन रैप्सन, सैमसन 1/3, हाँ, ये सब चीजें ये भी मैंने पढ़ी थी काफी, तो भूल गया हूँ। तो न्यूटन मेरे को थोड़ा बहुत याद था सर। मैं बनाने ही वाला था कि अच्छा सर ये बताना, बोलता नहीं, इसको ना कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर दो। मैं तो मेरा हो गया भाई ये क्या पूछ रहा है ये। मैं सोचा मतलब सर कैसे, ये मतलब क्या कैसे करूँ इसको, मतलब इससे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट दिया, बट उनको खुद नहीं आता था वो। तो उन्होंने बोला शायद ऐसे करना होगा, ऐसे करना हो। फिर वो चीज हटी, फिर उन्होंने एक आध और सवाल पूछा, मैंने एक आध जवाब दे दिया। फिर मेरे को लगा कि ठीक ही गया है, क्योंकि जो उन्होंने पूछा था ऑलमोस्ट बता दिया था। बट जब उन्होंने फिर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे थे, वो मैंने बोला था कि आते हैं नहीं, ठीक है। तब मैं इंटरव्यू में एक और मैं आपको हैक देता हूँ, आप कैसे बच सकते हो, जो भी बच्चा है, अगर आप सीएस ब्रांच में नहीं हो तो। जैसे मैं ईसी में हूँ, तो वो अच्छा वो कहते थे अच्छा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, फिर तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब इतना आता नहीं होगा, तो तब बोल दो हाँ सर नहीं आता, ये पढ़ा ही नहीं है हमने। ऑल्दो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच होने के बावजूद भी हमारे सब्जेक्ट थे। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में सेमेस्टर में है, तो सर होता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में होता है। गैल्विन वो बुक उसी की ऑपरेटिंग सिस्टम की, रेड कलर की बुक जो आती थी। नहीं वो सब नहीं, एक्चुअली ऑल्दो हमारी ब्रांच ईसी थी, ईसी ब्रांच में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है। सीएस के इलेक्टिव ले सकते थे प्रॉपर, मतलब सीएस वाले ही, और वो हमने लिए भी थे। लेकिन मुझे याद है, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो मुझे याद है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, मैंने सी पढ़ा है, C++ पढ़ा है, मैंने जावा पढ़ा है, उसके अंदर वो सब हमारे आते थे। कंप्यूटर नेटवर्क था, ऑपरेटिंग सिस्टम था,
ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हाँ, ये सीएस के सब उसके ओवरलैप होते हैं थे। यूजुअली इसी में। और ऊपर से हमें तो मैं तो जो बता रहा हूँ, आप तो जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, वो हाँ। तो रखते ही हैं आजकल कॉलेज वाले। हाँ। बट ये ऑप्शन भी दे देते थे कि सीएस रिलेटेड और ले लो, आपकी मर्जी है, हम ले लेते थे। बट उस समय थोड़ा ना इंटरव्यूअर तुम्हारा बैठ कर चेक करेगा, भाई तुम्हारी रिपोर्ट में तो लिखा तुम्हारा इसमें ई ग्रेड आया है या ये आया है। तो तब मेरा ये था कि मैं तो सीधा सीधा, बट अगेन दैट वाज आल्सो अ रेड फ्लैग कि आपको क्यों नहीं आता है। सही तो बात तब है। बोल दो जब सच में नहीं आता हो तो ये इंटरव्यू गया, ये भी बेकार गया। इसके बाद मेरा फिर लकी इंटरव्यू था पेटीएम का, ठीक है। तो अराउंड 5-10 दिन बाद पेटीएम का इंटरव्यू निकला एंड पहला राउंड था, काफी सही गया। जो इंटरव्यूअर था एक्चुअली वो एनएसआईटी का ही एक एलुमनाई था। ओह, ये इसलिए मैं बताऊं, हाँ। बच्चों को बताता भी हूँ कि अच्छे कॉलेज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके एलुमनाई जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो वो जब आप जाते हो ना कॉलेज के अंदर जाते हैं तो उनका ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर बना होता है कॉलेज की तरफ। थोड़ा ये रहता है कि हाँ आप ही के कॉलेज का बंदा है। अब किस्मत की बात है, हो सकता है कि वो डीटीयू का लड़का होता, ठीक है, फिर तो मेरा टफ इंटरव्यू ले लेता। राइवल कॉलेज है, राइवल कॉलेज है। हाँ, तो बट वो था, और उसने भी इंटरव्यू तो वैसे सही लिया। बट अच्छी बात थी, जो जो चीजें मेरी स्ट्रांग भी थी ना वो बढ़िया गई। फिर इसका सेकंड राउंड हुआ, वो भी मेरा बहुत सही गया। वो हालांकि किसी दूसरे आदमी ने लिया था, बट वो सही गया मेरा। और फिर तीसरा एचआर राउंड था, बस एक जिसपे कॉल होता है, मतलब कॉल राउंड तो क्या ही था, आपका लोकेशन पूछते हैं बस, वो कहाँ आपको कंफर्टेबल है, बैंगलोर, नोएडा। तो आपने वो किया एंड देन आफ्टर 10 डेज मेल आ गया उसका कि आप सेलेक्टेड हो। तो मेरे को तो मजे आ गए, यहाँ चलो हो गया। इंटरव्यू का मेरे को जो आपने बताया ना हाँ। स्ट्रगल वाली बात, मैं कुछ हाँ। बच्चों को बताना भी चाहूंगा कि ऐसे मैं 2 एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, दैट इज इन HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो HAL का जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया गया था तो मैं इतना ज्यादा सीरियस, रिटर्न में मेरा ठीक था, मैं गया और मेरा बैंगलोर में उसकी वो थी, राइट। तो इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू जब चल रहा था चीजें, तो इधर से एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं जब कुछ बोलता तब तक इधर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, मैं कुछ संभलता, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं हाइपर हो गया एकदम से। तो जो पैनल के हेड थे वो बुजुर्ग थे, काफी 60-65 साल 70 साल के होंगे, वो रिटायर्ड थे। उनको देखिए फिर कोई और पूछ रहा है, तो मैं एक्चुअली आंसर कर दूं पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है वो पूछ क्या रहे हैं। होता ना कितनी बार एकदम से ब्लैक आउट हो जाते हो, या उनकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ पा रही, वो सब साउथ के थे, उनके प्रोनाउंसिएशन मैं जो सुनना चाहता हूँ वो सब थोड़े से मैच नहीं कर रहे थे, राइट। तो मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। तो जो पैनल के हेड थे वो मेरे को याद है देहरादून कहीं के थे। तो उनको समझ में आ गया कि ये सब मिलके बच्चे के मजे ले रहे हैं। तो उन्होंने रोक दिया इस इंटरव्यू को, उसको बोला रुको, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए पूछा कहाँ से हो, तो मैंने कहा उदयपुर से हूँ। तो उसने बोला अच्छा उदयपुर से हो। तो अब जब मैंने उदयपुर बोला तो उसको बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो जब उनकी रिसेंटली शादी वादी हुई थी तब वो आए थे, तो वो कह रहे थे मैं गया था और शायद उनका ससुराल भी वही था उदयपुर। तो वो उदयपुर को सुन के बड़े खुश हो गए। तो मेरी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन गया उन जो पैनल के हेड थे। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते रहे, फिर उन्होंने मेरे हॉबीज के अंदर पूछा, पूरा टेक्निकल शिफ्ट हो गया नॉन टेक्निकल की तरफ। उन्होंने हॉबीज के ऊपर तरफ पूछा कि तुम पामिस्ट्री, मेरी हॉबीज के अंदर लिखी हुई थी पामिस्ट्री और रीडिंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बुक्स। तो मेरे से पूछा, बुजुर्ग आदमी को कभी नहीं लगता है कि यंग सा लड़का कभी पढ़ता भी होगा। तो मेरे को देखा, एकदम चश्मा पहन रखा था ना, ऐसे पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ सर पढ़ता हूँ। कौन कौन से पढ़ते हो? तो मैंने कुछ बताया, रामायण महाभारत ये सब पढ़ता हूँ। अच्छा सच में पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ सर। पामिस्ट्री भी करते हो? मैंने कहा हाँ सर करता हूँ। तो बोला अपना हाथ देख के बताओ कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा फंस गया इसमें, मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा। मैंने कहा सर देखो, दैट लाइन बिलोंग्स टू कर्माज लाइन, ये कर्म की लाइन है, हाथ में तो लिखा हुआ है कि होगा सिलेक्शन, पर ये तो 15 दिन में बदलती रहती है, नहीं होगा तो बदल जाएगा लाइन। तो HAL नहीं तो इसरो सही, हालांकि बाद में इसरो में सिलेक्शन भी हुआ था, बार्क सही। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगी लाइन। तो हंसने लग गए, कह रहे कैसे कैसे देखा बताओ। तो मैंने उनको थोड़ा बताया, ये पर्वत होती है, ये सब चीजें होती। तो उन्होंने, इंटरव्यू चल रहा है, अपना हाथ सामने रख के बोला कि मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ। अब मैं सोच रहा था 70 साल इनकी उम्र है, अब 1-1.5 साल का तो क्या ही फ्यूचर बताऊं। बट एंड द लास्ट जब इसका चीजें हुई थी तो फाइनल सिलेक्शन में अच्छा खासा उन्होंने इंटरव्यू में मार्क्स दिया था। तो कितनी बार आप पूरे एक क्वेश्चन, कितनी बार ऐसा होता है जो आपके एटमॉस्फेयर को पूरा चेंज कर देता है वो चीज। दूसरी चीज आपने बोला ना कि परेशान होते हैं, सेम अभी मैं हैदराबाद गया था, एक सुमित करके एक लड़का आया था मेरे से मिलने के लिए, वो किसी NIT से था, उसने ML ब्रांच ले लिया था मास्टर्स के लिए और उसका इंटरेस्ट था VLSI में जाने के लिए। तो उसको लगा ML ले लेता हूँ, VLSI की कंपनी आएगी तो मैं बैठ जाऊंगा। और वो 2 साल तक VLSI पढ़ता रहा। कोइंसिडेंटली जो VLSI की कंपनी आ रही थी वो ML को अलाउ नहीं कर रही है, तो ML से रिलेटेड कंपनी आ नहीं रही है और VLSI वाली अलाउ नहीं कर रही है। अब वो लड़का फंस गया। तो वो मुझे बता रहा था, बोला सर मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई,
फिर एक कंपनी ने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, हम देखते हैं कि आपको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उस पर रिटर्न हो गया, बोला सर सेलेक्ट हो गया मैं रिटर्न में। इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने मुझे फिल्टर आउट कर दिया कि नॉन वीएलएसआई जो ब्रांच के हैं उनको हटा दो। कह रहे सर मैं एकदम से गुस्सा हो गया, मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, रात को 8-9 बज गए थे, डिनर मिस हो गया, सब हो गया, 9-10 बजे गए थे तब मेरा इंटरव्यू था। बोला इतना मैं पैनिक हो गया, मैं गया और वो एक एचआर जैसे बाहर खड़ी थी लेडी, उसको जाके मैंने चिल्ला दिया कि आपको जब नहीं लेना था तो आपने बुलाया क्यों, ये करके। वो लड़की गुस्सा में गई अंदर बोलने के लिए कि एक लड़का आया वो चिल्ला रहा है। तो उसने सारे इंटरव्यू को रोक के, जो उनका चल रहा था वो खाली बैठे होंगे, बोला एक काम करो उसी को भेज दो। तो वो शायद इस तरीके से हो जाए कि उसको मजाक मजाक में मैं रिजेक्ट करके भेज दूंगा। पर चूंकि 2 साल तक उसने वीएलएसआई में लिटरली एफर्ट लगाया था, बोला सर बैठा, बोला सर मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू चला और लास्ट में उसने बोला कि शायद अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेता ना तो मैं कुछ मिस कर जाता इस कॉलेज के अंदर। और उसी समय बोला रिजल्ट तो बाद में आया, पर बोला मेरे को उसी समय बता दिया गया कि सिलेक्शन हो गया और वो आ गया। बोला सर ऐसे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हैदराबाद में जस्ट मिला था जब अब इसका था। तो कितनी बार ऐसा भी चीज होता है, स्ट्रगल लाइफ में होती है, बट कितनी बार अपॉर्चुनिटी आपको इंतजार कर रही होती है। अगर स्ट्रगल होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है। राघव भैया एक चीज और, आपने तो अपनी लाइफ की जर्नी पूरी बहुत ही तगड़े तरीके से बताया, काफी पूरा डिटेल्ड में आपने अपनी लाइफ बच्चों के सामने परोस कर रख दिया। अब थोड़ी सी बात बच्चों की करते हैं। बच्चा जो फर्स्ट ईयर में आया, इंजीनियरिंग में आया, अभी बेचारा उगा है, अब वो एक्सप्लोर कर रहा है, उसको किस डायरेक्शन में चढ़ना चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, क्या करना चाहिए उसको? मजे करो। मजे मतलब किस तरीके के मजे की बात हो रही है? मजाक से हटके देखो, ऐसा है अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो ना, तो ऑब्वियसली लाइफ एंजॉय करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमेशा एक लाइन अपने दिमाग में मेंटेन करके रखना, एक पर्टिकुलर लाइन जिसको आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। वेल विद इन उसके अंदर रह के आपको एंजॉय करनी है कॉलेज की लाइफ, लेकिन अपने करियर के बारे में भी एट द सेम टाइम आपको सोचना है। दूसरा ये, क्योंकि देखो अब आपका फायदा क्या है कि आप सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा आप यूज़ करते हो, ठीक है। सोशल मीडिया की मदद से ही, हम लोगों की मदद से अब आपको एक जनरल अवेयरनेस पूरी मिल चुकी है, ठीक है, कि क्या आपको करना होगा, नहीं करना होगा। तो मैं अगर इन शॉर्ट बता दूं कि फर्स्ट ईयर के बच्चे का क्या रोड मैप है। बिल्कुल। तो बेटा देखो, अपनी जो फर्स्ट ईयर की आपके कॉलेज के नंबर है, सीजीपीए, वो अच्छे से ले आना। कितना मिनिमम मेंटेन करें? नहीं, बहुत ही बढ़िया लाओ, उसमें 9 भी लाई जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है ना। फर्स्ट ईयर में पढ़ना बहुत आसान है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, नंबर लाने बहुत आसान है। हाँ, मैं खुद नहीं लाया फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, हाँ जी, क्योंकि आसान है। मेरे बहुत बैग्स थी भाई। तो मैं बता देता हूँ, बैग तो बिल्कुल भी नहीं लानी है पहले साल में। सुनो, बैग वैसे कभी नहीं लानी है, बट देखो पहले साल में ना पढ़ना आसान है। अब एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में रोज पढ़ रहे हो वहां पे। अगर आप क्लास में कई बार ध्यान नहीं भी लगाते हो, इट्स ऑल राइट यार, ठीक है। आप एग्जाम से, अपने एंड सेम और मिड सेम से 1 हफ्ते पहले, वापस से मेरी बात को सुनना, 1 हफ्ते पहले पढ़ना चालू करना। पीवाईक्यू मिल जाएंगे लाइब्रेरी में, उनको लगा देना, आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज, अपने किसी सीनियर से अगर आप पूछोगे आप कैसे पढ़ते थे, सही, तो भाई वो आपको झूठ ही बोलेगा अनइंटेंशनली। वो भी ऐसे बना नहीं रहा है आपको जानबूझ के झूठ नहीं बोलना चाह रहे हो, लेकिन अब कॉलेज में रह के आदत हो गई है उसकी। किस बात की? ये बोलने की कि मैं तो 1 रात पहले पढ़ रहा था, 1 रात में हमारा इतना हो गया। देखो कई बच्चे होते हैं सच में जो कि हॉस्टल में बैठ के 1 रात में ही बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। नहीं, बहुत अच्छे नहीं लाता था, पर पढ़ता एक ही रात था। देखो अगर आपको ये है कि कॉलेज के, पर मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, सपोर्ट नहीं, अगर कॉलेज के अंदर पास ही होना है तो हाँ, ये बात सच है, आप 1-2 दिन पढ़ के पास आराम से हो सकते हो। बट अगर आपको अच्छे नंबर लाने, कुछ बच्चे में सही में होता है कि जेन्युइनली दिमाग बहुत होता है, तो वो 1 आध दिन में ही ना बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। बट मैं जैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ता बस आप दे देना एग्जाम से 1 हफ्ता पहले। पूरे महीने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, साल भर नहीं पढ़ना होता कॉलेज के अंदर। ये ना कोई आपका IIT JEE का एग्जाम है, ना कोई और एग्जाम है, ना इवन बोर्ड एग्जाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ उससे भी आसान है। अगर आप उतनी भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम से आधी मेहनत जो बोर्ड के लिए की थी, जिसका कोई मायना भी नहीं है इस समय पे, तो भी आपकी यार फर्स्ट ईयर में एक तो 9 आ जाएगी। तो एक तो 9 पॉइंटर जो भी आपकी बहुत बढ़िया पॉइंटर बना के रखना। हाँ जी, CGPA अपनी बढ़िया लाओ, ये बाद में काम आएगा, ध्यान रखना। अभी किसी काम का नहीं, बहुत बाद में बहुत काम आएगा। दूसरा, पहले साल के अंदर ही यार आप कोडिंग को, अगर आपको टेक जॉब में ही आपको पता है आपको जाना है, ठीक है, तो कोडिंग के अंदर यार आप चालू कर दो अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे चालू कर दो, ठीक है। पहले एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, कोई भी अगर आपने पढ़ रही है, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को बिल्कुल पहले ईयर के अंदर चालू कर लो। और अगर आप थोड़े ऐसे हो, अगर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, बिल्कुल टॉप कंपनीज को सच में टारगेट करना चाहते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऐसी सारी चीजें, तो
आप किसी की भी प्लीज बात मत सुनना कि यार लास्ट के 3 महीने में गूगल फोड़ ली, 2 महीने में ये उखाड़ लिया, 4 महीने में 10 महीने में ये कर लिया। फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो मैक्सिमाइज करो चीज़ों को। यूजुअली ऐसी बड़ी कंपनीज में यूजुअली वो बच्चे जाते हैं जो पहले साल से ही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डीएसए जिसको मैं कह रहा हूँ, और वेब डेवलपमेंट भी दोनों चीज़ें साथ में चालू कर देते हैं। फिर ये वो बच्चे हैं जो कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सारी चीज़ें ये सारी करते हैं। तो ये आपको करनी पड़ेगी अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है। अगर आपको नॉर्मल भी बढ़िया भी करना है तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, एटलीस्ट एक तो सीजीपीए और अपना डीएसए, इन सबको मेंटेन रखो। अगर आपका कॉलेज टीयर 2 टीयर 3 ऐसा कॉलेज है, आपको पता है यहाँ पे कंपनी नहीं आती है, तो यार एक्चुअल स्किल्स जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, या अगर आपको डेटा साइंस की लाइन में जाना है तो वहाँ एक्चुअल उसके प्रोजेक्ट्स बनाना चालू कर दो, वो चीज़ पढ़ो। फर्स्ट ईयर से ही? फर्स्ट ईयर के थोड़े सेकंड सेमेस्टर से मैं semester कह से। सकता हूँ। पहले सेम में तो यार थोड़ा सा कॉलेज में आए हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर enjoy करो। तो कर लो यार। देखो सही बात स्टार्टिंग के है। 6 महीने थोड़ा एंजॉय करो, उसमें थोड़ी बहुत अपनी कोडिंग चालू कर देना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूंगा, एक सही फ्रेंड सर्कल को चुनना। ठीक है, सही का मतलब ये है कि जिनके गोल्स आपसे अलाइन करते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार मान लो अगर मेरे को एक प्रोफेशन फॉलो करना है, चंदन सर को दूसरा करना है, तो मैं इनका दोस्त नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप आए हो फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके पास अभी तो मौके है ना चूज करने के कौन से दोस्तों के साथ हम रह सही सकते बात हैं। है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि जिनका फ्रेंड सर्कल सिमिलर टाइप का काम कर रहा है या उनका लेवल थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो वो ग्रो कर जाते हैं और वो उस डायरेक्शन में जल्दी एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। सही बात है, और सक्सीड थोड़े जल्दी हो हाँ, जाते हैं जल्दी होते हैं सक्सीड, क्योंकि उनका डिस्कशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। एग्जैक्टली उनका डिस्कशन भी उसी चीज के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, और सपोर्ट मिलता है। फिर एटलीस्ट तुम्हें पता है ये 2 बंदे मेरे साथ के हैं और ये इसी फील्ड के हैं, मुझे जिंदगी भर सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है मेरे साथ भी सही हो। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। मैं और मेरा फ्रेंड सर्कल, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा रूममेट था, वो एक्चुअली हम लाइक माइंडेड थे। तो इसका मुझे बेनिफिट क्या मिला, और क्या मिला कि ना उसको पता था जिंदगी में क्या करना है, ना मुझे पता था जिंदगी में क्या करना। तो हम दोनों ही टिल फाइनल ईयर हम दोनों ही कंफ्यूज थे, राइट, कि क्या करना है। फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 23 इन गेट, राइट, देन क्रैक्ड इसरो, राइट, साइंटिस्ट, और उसको क्रैक हुआ गया फाइनल ईयर के अंदर मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो वो यूपीएससी की तरफ मूव किया, और कॉलेज के बाद उस समय तो नहीं हुआ, कॉलेज के जस्ट बाद वो आईपीएस, अभी भी आईपीएस ऑफिसर वो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज में ज्यादा सीरियस नहीं थे, पर जब टाइम आया तो हम दोनों ही थोड़े से सीरियस हो गए थे। ये भी एक एडवांटेज मिलता है एग्जैक्टली कि अगर लाइक माइंडेड आप हो, मतलब ग्रुप आप बढ़िया करोगे ना यार, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत चक्करों में नहीं पड़ना आपको कॉलेज के अंदर। अब मैं कौन सा चक्कर? देखो सर, मतलब अब गलत चक्कर बहुत हो सकते हैं। ठीक है, गलत चक्कर कोई इंसान भी हो सकता है, गलत चक्कर कुछ कोई पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है गलत चक्कर। आप यूजुअली अवॉइड करो इन सब चीजों को। हाँ, इन सब चीजों का तो देखो यार, ये कॉलेज में देखो, मेरा ये सजेशन रहता है कि दैट इज द वेरी प्रीशियस लाइफ है आपकी, राइट। नहीं मतलब देखो, एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि यार इसका मतलब राघव भैया ये बता रहे हैं कि कॉलेज में जाके बंदी नहीं बनानी, कॉलेज में जाके ये नहीं करना। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज के अंदर प्राइमरी फोकस अपना एक रखो कि हाँ यार थोड़ा करियर फोकस थोड़ा सा रहना है, और अपने दोस्त अच्छे बनाने हैं, फ्रेंडशिप फोकस भी रहना चाहिए आपका कॉलेज पूरा, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनते हैं। एंड देन अगर आपको लगता है कि यार आपने जैसे इंटर्न क्रैक कर ली या फिर कुछ हो गया है, तो आपका जो मन है वो करो। ठीक है, मैं पदार्थ को अवॉइड करने की बात कर रहा था। अच्छा। गर्लफ्रेंड तो मैं कह रहा हूँ कंपलसरी है भाई। अगर बना सकते हो तो बना लो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो कंपलसरी है। सेकंड चीज है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, वो अवॉइड करिए। कोई इफ्स एंड बट्स ही नहीं है। That's the important thing. अदरवाइज बाकी तो सब चीजें तो वो तो मतलब देखो, जितना जरूरी करियर बसाना है उतना ही जरूरी घर बसाना भी है। आपका क्या रहा था फिर ये बताइए सर। मेरे बैक, आपको क्या लगता है ऐसी लग गई थी? बैक लग गई थी? मेरे बैक नहीं सर, मेरी बैक्स थी। बैक्स तो मेरे थोक के भाव में लगा होता था, तो मेरा वन ऑफ द रीजन यही था। बट मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में भी निकल गया था, मैं सीरियस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज में किसी ने बोला था कि ठीक है पढ़ लो, इंजीनियरिंग कर लोगे लाइफ सेट हो जाएगी। बाद में जाके मुझे पता चला कि नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होता। खाली इंजीनियरिंग में आने से लाइफ सेट नहीं होती है। और हमारे टाइम में भी कंपटीशन, रिसेशन का टाइम चला था 2008-9। तो उस समय बहुत तगड़ा रिसेशन तो इंटरनेशनल रिसेशन था पूरा। तो उस समय मुझे पता था कि नहीं, अगर मैंने मेहनत नहीं करी ना तो मैं डूब जाऊंगा अब। तो मुझे उस समय एकदम से पता चला, और फिर फैमिली के कंडीशन सामने आने लगी। और वो 4 साल, जो 3 साल, 4 साल तो नहीं, 4th ईयर में तो मैंने मेहनत कर ली थी। वो जो 3 साल में मैंने जो पाप किए थे, वो सारे पाप मेरे सामने आ रहे थे।
और फिर मेरे को फादर के चेहरे याद आ रहे थे, मेरे फादर क्लर्कल पोस्ट पे थे, तो मुझे वो चेहरे आ रहे थे कि यार मैं जब यहाँ से जॉब नहीं लगेगी मैं जाऊंगा, क्या फेस करूंगा उनको, तो अब मैं कुछ कर लेता हूँ। और उस समय मुझे बड़ा गिल्ट सा भी फील हो रहा था, और जब वो गिल्ट फील हो रहा था तो मैंने मेहनत भी बहुत ज्यादा करी, तो उसका फल भी मुझे मिल गया। और मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, अगर तुमने 1 साल या तो इतनी ज्यादा मेहनत कर लो और नहीं कर सकते तो फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। और ये जो थोड़ा एफर्ट है ना, ये लगाना आसान होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लास्ट में जब तुम्हारे पास वही बात है कि जब एकदम से बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, वो मैनेज करना, अब जैसे सर ने कर लिया, काफी लोग कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कंपैरेटिवली बहुत टफ होता है ये, इंस्टेड ऑफ कि मतलब आप धीरे धीरे करके काम करो, बढ़िया मेहनत करो। राघव भैया एक चीज और, जो बच्चे अभी IIT जेईई या कोई भी एग्जाम क्रैक करके भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एंट्री करने वाले हैं, कौन सी ब्रांच उनको ले चूज करनी चाहिए और क्यों? देखो GFG पे एक ही चीज की बात होती है वैसे, कंप्यूटर साइंस की, बट अगर आप देखो कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर रहे हो ना, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ऑफकोर्स मोस्ट केसेस में बच्चे अपनी ब्रांच तो सर नहीं चूज कर पाते हैं, उनकी रैंक ही चूज कर देती है उनकी ब्रांच। सही बात है। ठीक है, बट देखो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि यार आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, इसका मतलब आपको CS तो मिल ही रही है। मेजोरिटी बच्चों को मैं देखो सर अभी भी कंप्यूटर साइंस ही रिकमेंड करता हूँ, वो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके अंदर जो पैकेजेस है वो बाकी क्या कहते हैं ब्रांचेस से ज़्यादा होते हैं। एंड कितनी रिसेशन आ जाए, कितना ही अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए कोडिंग फील्ड के अंदर, CS फील्ड में बाकी फील्ड से ज़्यादा ही रहेगा जॉब, जो ज़्यादा बेटर जॉब भी रहेगी हमेशा। मैकेनिकल से ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसा हमेशा कमाया जाएगा कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और इट इज़ नॉट जस्ट सर अबाउट पैसा, अगर आप बाकी कोई साइड के काम भी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा किसी कॉलेज के अंदर है, मैं था, मेरा एकदम से टीचिंग के अंदर आया इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने जहाँ पे भी अप्लाई किया, तो ऑल्दो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो टीचिंग के लिए, इट हैज नथिंग टू डू विद योर मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, बट फिर भी जब आदमी देखता है ना कि अच्छा कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली बेनिफिट मिल जाता है। सेम कॉलेज की बात हो रही है, ये नहीं कि भाई IIT की मैकेनिकल किसी भी कॉलेज की कंप्यूटर साइंस उससे बेटर होगी, नहीं नहीं, सेम कॉलेज में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यूजुअली CS यूजुअली बेटर रहता है। और एक और चीज मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा, काफी सारे चंदन सर बच्चे पता है क्या सोचते हैं, ये बहुत गलत थॉट होता है हर बच्चों का कि हमें कोडिंग का शौक नहीं है। ठीक है, 12th तक भी हमें नहीं कोडिंग वोडिंग करनी, मैकेनिकल कोई और ब्रांच ले लेते हैं। नहीं, मैकेनिकल का शौक है सबसे ज्यादा लड़कों को, गाड़ी हो गई ये सब, उनको लगता है गाड़ियां बनाएंगे हम, मतलब हम तो बहुत बड़ा काम कर देंगे। ठीक है, 3rd ईयर में आके ना सब कोड कर रहे होते हैं, ये हार्श रियलिटी है बहुत। ट्रू, या तो कोड, या फिर अगर कोड नहीं कर रहे होते तो नॉन टेक में कुछ कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो भी एक अच्छा करियर है, 50-50 का है इनफैक्ट। आधे बच्चे कोड कर रहे होते हैं, आधे बच्चे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिस्ट, इन सब चीजों में लगे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि भाई कोर के अंदर जैसे आप कोर मैकेनिकल, कोर इलेक्ट्रिकल, इनमें जॉब्स काफी कम है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरा, जो कोर का पैकेज है वो भी यूजुअली कम है, तब जाके बच्चों को थोड़ा रियलाइज होता है। हाँ, ऑल्दो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोर में ही जाना है, हाँ ऐसे भी मैकेनिकल में होते हैं, पर वो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, अपना पूरा ध्यान देते हैं, उनको पहले से ही पता है कि कहाँ करना है, क्या करना है, किस तरीके की चीजें करनी, उन्हें वो पूरे उसमें अवेयर रहते हैं। वो 24 घंटे नाटक नहीं करते जैसे कुछ CS के या फिर काफी बच्चे करते हैं, 4 साल तक यही डिसाइड नहीं कर पाते C++ करनी है, जावा करनी है। अरे भाई कुछ भी करो तो। मेरा ये भी क्वेश्चन है भी आने वाला है कि बच्चों को एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्केट में एक चीज सर सबसे पहले, कभी लैंग्वेज पे भी आएंगे पर उससे पहले ब्रांच तो आपने CS बोला, यूजुअली CS। और बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि मैकेनिकल ऐसे 12वीं का जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो फर्जी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो वो सब मत सोचो अनलेस अनटिल आपको पता है आप इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छा कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हो और कहाँ जाने वाले हो, आपको पहले से पता होना चाहिए। बिल्कुल श्योरिटी है, बट क्योंकि अगेन मैं बोलूंगा इनमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है सक्सेस की इन ब्रांचेस में। और मेरा इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि एक बार ठीक है इंटरेस्ट हो क्या हो, एक बार आप फ्यूचर एस्पेक्ट भी देखो, अपने इंटरेस्ट को अलाइन करो, क्योंकि आफ्टर ऑल पढ़ना आपको ही है। और आपको पहले से लगता है कि नहीं मुझे CS की तरफ ही जाना है, तो फिर आपको कुछ और नहीं सोचना है, फिर आपको उसी डायरेक्शन पढ़ना है। एक और चीज, अभी जो रिसेशन नॉर्मली मैंने सुनने में जो आया कि रिसेशन आने वाला है, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं, चल ही रहा है, तो जो बच्चे अभी से आए हैं वो अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें जॉब ओरिएंटेड होने के लिए, ताकि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर सबसे कम पड़े। सर देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पहली बात तो ये माहौल होता है, ये वर्ड की रिसेशन है या ऐसा कुछ है, फैक्ट ये है कि जैसे मैं अगर 2023 पास आउट था और मेरे टाइम पे अगर मेरे कॉलेज में 200 कंपनी आई थी, तो 2024 के अंदर 200 की जगह आ गई थी 70, विच वॉज अ बिग डिफरेंस, 1/3 हो गई। बट अगेन 2025 में वो बढ़ के 150, 130 कुछ हो गया था। तो आपके समय तक इनफैक्ट बढ़ जाएगा थोड़ा, या स्टेबल रहेगा।
और अगर मान लो थोड़ा सा कम भी रहा तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ही कम हो जाएगा। द थिंग इज कि आपको अपने कॉलेज के अंदर टॉप 10% में अगर आप रहते हो, 1% में अगर रहोगे फिर तो आप बहुत ही बाप चीज हो, फिर सही तो आप कहीं पे भी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, सही बात है। टॉप 1% ऑफ एनीथिंग। बट अगर आप 10% में भी रहते हो कॉलेज में, टॉप 10% गुड स्टूडेंट्स में, आपका बढ़िया काम हो जाएगा। आपको इन सब पहली बात तो आपको ये सब चीजें सोचनी नहीं है, क्योंकि ये सर एक बहुत रिलेटिव टर्म है, ये तो सबके लिए ही है ना। फिर सही बात है। आपके साथ थोड़ा ना हो रहा है अनफेयर, और अगर आप इस बात का रोना लगाओगे 4 साल तो आपका कुछ नहीं होगा। फिर सही बता रहा हूँ मैं, अगर इस चीज को उस बच्चे रोते रहेंगे ना, ये नहीं हो रहा, चाहे क्या लगेगी नहीं लगेगी, तो तुम्हारी तो फिर बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम एलिमिनेट हो रहे हो। सही बात है। तो थिंकिंग अपनी हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, कि और उसका अपनी इम्पैक्ट को हो- देखो, अगर होगा भी तो हाँ। अभी से आपको जो बताया ना हमें ये थोड़ा क्या थोड़ा मतलब करके है कि यार हमारे कॉलेज में सबकी लग रही है, नहीं लग रही है, हमारी लग रही है, इम्पोर्टेंट वो है। सही बात है। इंपॉर्टेंट वो है। और दूसरी चीज बच्चे ये तो मैंने सारे ऑन कैंपस की बात करी, बहुत सारे बच्चे को मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिलता है, ये ब्रांच चलो मिल भी गया सीएस, पर मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल रहा है। टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 7, ऐसे टियर 10 समझ लो कॉलेज मिल रहा है, राइट, जिसमें प्लेसमेंट नहीं होता है। अब उनको ऑफ कैंपस ही जाना होगा प्लेसमेंट के लिए। हाउ दे कैन प्रिपेयर, कैसे करना चाहिए, कौन सी ब्रांच, उसको कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए, कंपनी ओरिएंटेड, किस तरीके से अपना रोड मैप बनाना चाहिए ऑफ कैंपस के लिए। यार देखो, अगर कोई अभी जो बच्चे ऑलरेडी ऑफ कैंपस में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मतलब ये मैं उनसे नहीं बात कर रहा जो कि अभी 12th से आएंगे, उनका भी बताऊंगा, बट जो ऑलरेडी है, अब देखो ये बात एक फैक्ट है, आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट इस बात को करना पड़ेगा कि आपको एक अच्छे कॉलेज वाले बच्चे से कम 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगाओ, 10 गुना ज्यादा स्किल सीखो, 10 गुना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यू हैव टू मीन इट। एंड आपको सारी चीजें पहले ही करनी पड़ेगी, खुद से आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे हम मान लो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आपको पहले से ही सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर से ही आपको बेटर बनना पड़ेगा उनके सेकंड ईयर के वर्जन से, ठीक है, तब जाके आप सिमिलर अपॉर्चुनिटी अचीव कर पाओगे, ठीक है। एंड उसमें भी अगेन वही है कि मेहनत आपको बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, जो चीज़ें सर पढ़ाते भी है, विच इज़ कि आप गेट का पेपर भी दे सकते हो। उसमें डिफरेंस क्या है सर, जैसे अगर मान लो अगर आप बच्चा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करता है, उसका बेनिफिट ये है कि यार उसको 2 साल नहीं लगाने पड़ेंगे एमटेक के लिए, और वो सीधा कमाना चालू कर सकता है। उसका नुकसान ये है, वेट करते रहो और किस्मत भी आजमाओ और मेहनत भी बहुत ज्यादा करते रहो, और शायद कुछ होगा, ठीक है। सही बात है। और अगर आपको थोड़ी सी गारंटी लेनी है इस चीज की कि यार मैं हो जाए, तो बेटर ये रहेगा कि गेट की प्रिपरेशन करो, गेट में कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते हैं और अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। जब तुम फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, इसी चेयर के ऊपर जहां पर बैठे हुए हो, हाँ, इसी चेयर पे हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए सर। हाँ मैंने देखे भी है, वो स्टूडेंट्स आए भी है, तो सर वो टियर पता नहीं कौन से कॉलेज, कुछ तो ऐसे जिनका कॉलेज में बंद हो फिर गया, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मान लो वो आईआईटी पहुंच गया, आईएससी पहुंच गया, लाइफ सेट हो गया, आपका वो टैग कभी काम नहीं आएगा ना उसके बाद बस आपका वो आईआईटी का टैग वो काम, और अब और अपॉर्चुनिटी वही मिलती है, आपकी एक नई लाइफ बस चालू हो जाएगी। अब इसका नुकसान क्या है, 2 साल देने पड़ते हैं, बट अगेन फायदा क्या है यार, पीस ऑफ माइंड है कि यार अब अगर आप एक अच्छी जगह हो और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जैसा पता ना ऑफ जो ऑन कैंपस है ना, वो बहुत कंफर्ट होता है, वहां पे कंपनी खुद आती है, कंपटीशन बहुत कम होता है। ऑन कैंपस इज मच फाइट करोगे ना बाहर तो बहुत ज्यादा मिलेगा, बाहर तो लाखों से फाइट कर रहे हो, वो तुम करते ही रह जाते हो फिर। सही बात तो है। ये 2 सॉल्यूशंस है, इधर आप हद से ज्यादा मेहनत कर लो अभी, या आप 2 साल वाला गेट वाला रूट। बिल्कुल। और डेटा साइंस का क्या फ्यूचर है? मतलब बढ़िया ही है ऐसा तो, ऑल्दो मेरा एक्सपर्टीज डेटा साइंस में इतना है नहीं, बट मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ। अभी मेरे एक मेंटर से भी बात हुई थी, एमएलएआई वाले मेंटर है, डॉक्टर पार्थ सर। हाँ पार्थ सर। तो अच्छा खासा फ्यूचर है इसमें सर। मैंने यूजुअली नोटिस क्या किया है, एक बच्चा बहुत ही बेकार कॉलेज से था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, बट उसने मेहनत की, बहुत ज्यादा भी नहीं की, बेसिक लेवल का डेटा साइंस का कोर्स लिया था, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए और बढ़िया कंपनी में लग गया उसका। तो मैं इनफैक्ट बोलूंगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से थोड़ा ज्यादा इजी है इसके अंदर इंटर्न एंड जॉब लेना, सेम लेवल की पढ़ाई करने में। सही बात है, ट्रू। तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। एक चीज है बस, इसमें आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेटा साइंस इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर आपका ये है कि आप 11th प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेट्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं। और अगर आप तो बहुत कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता भी नहीं होगा सर ने क्या बोल दिया। तो इसलिए 11th-12th की मैथ्स आपकी 11th-12th की मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अगर वेब डेवलपमेंट ये सब करनी है तो 10th तक की मैथ्स। और डीए में सर एक खास बात और है, गेट में भी डीए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हाँ, आप मतलब ये भी अगेन गेट वाला रूट यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। यूजुअली अगर आप 3rd-4th ईयर में हो ना तो आप इनकी बातें सुनो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो तो इनकी बातें सुनो, फर्स्ट ईयर हो तो मेरी बात सुनो अभी, क्योंकि मैं ये चाहूंगा ना यार सर कि उनका जल्दी हो जाए कुछ। हाँ, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में सर उन्होंने अपनी स्किल प्रोजेक्ट्स वो सारी चीजें 4 साल चाहे आप कहीं पे भी हो, बहुत टाइम होता है।
4 साल बहुत टाइम होता है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। लास्ट के 1-2 साल में यार थोड़ा क्रंच सिचुएशन आ जाती है, बहुत कुछ नहीं हो पाता है। 4 साल में बहुत कुछ हो पाता है। और जो 12th का बच्चा है वो ये सोच रहा है कि यार अगर अब किस कॉलेज में जाऊं, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आई थिंक कुछ आजकल नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस टाइप सी चीजें आ गई है। आईआईटीज के ऊपर इन सब चीजों को चूज नहीं करना है, ना एनआईटीज पे, ना एनआईटीज की बुरी ब्रांचेस पे, ना टियर 2 के सीएस पे। लेकिन अगर आपको टियर 3-4 कॉलेज का सीएस मिल रहा है, आपकी बहुत ही गंदी जेईई मेंस में रैंक आई है, 5-6 लाख 7 लाख ऐसे में आई है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको बेकार कॉलेजेस की भी बेकार ब्रांच मिल रही है, ठीक है, तो आप ये वाले कॉलेजेस जो मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन कॉलेजेस आजकल आते हैं सर, आपने देखे भी होंगे, जहाँ पे करिकुलम अलग है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप वो चीज बिल्कुल डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल, इट इज अ मच बेटर गैम्बल देन टियर 3 कॉलेजेस, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और सर एक लास्ट में फाइनल क्वेश्चन, बिल्कुल, व्हाई जीएफजी? आपके पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, बहुत सारी चीजें आप चूज कर सकते हैं, जीएफजी क्यों ज्वाइन किया आपने? तो मतलब मेरे को जब पता लगा था कि चंदन सर भी है जीएफजी, मेरे को तो काफी बाद में पता लगा था वैसे। हाँ, मेरे को खुद नहीं पता चला था, हाँ, मैं ज्वाइन कर लिया काफी टाइम तक, तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जीएफजी को। हमारा डोमेन क्योंकि अलग था, तो ऐसा था कि सर मतलब जैसे इससे पहले जहाँ मैं था तो लाइव बैचेस थे नहीं मेरे पर्टिकुलर, जैसे मैं डीएसए पढ़ाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स, कैंपस प्लेसमेंट्स, तो वो चीज़ यहाँ पे जीएफजी में है। एक तो लाइव बैचेस है और यूजुअली यहाँ पे थोड़ा फ्रीडम मेरे को ज़्यादा लगा, एक नया यंग स्टार्टअप है, ठीक है, थोड़े कम लोग हैं और आई थिंक छोटा सिस्टम है, तो आई थिंक यहाँ पे आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर डेफिनेटली। ये तो लाइव बैच वाला था, एक तो ये कि आई थिंक थोड़ा कर पाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज तो मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट इज टू मच फ्रीडम। आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, एग्जैक्टली, किसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज को लेके। मुझे अपना खुद का भी कुछ करना था टाइप का, आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे पैरेलली साथ में। एग्जैक्टली, तो जब मैंने ये सुना मैंने कहा नो ब्रेनर है। हाँ मतलब यहाँ पे क्या है, आप रह के चल रहा है, पढ़ाओ, और कुछ मन करना है और करो, 11-12 करना है करो, पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाना और पढ़ाओ, मैथ्स आपको पढ़ाना, जो यहाँ पे फ्रीडम, जो मन है वो करो, फ्रीडम, राइट। बट हाँ, आपने जिस चीज के लिए कमिटमेंट लिया पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद जो, हाँ मतलब ऑफिस में तो काम ही, राइट। तो ऑफिशियली वेलकम टू जीएफजी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप लोगों की कोई और भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। कुछ भी चीज जो आप पूछना चाहते हो अपने राघव भैया से, बिल्कुल, तो आप सीधा इस वीडियो के कमेंट के थ्रू राघव भैया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और राघव भैया के टेलीग्राम चैनल भी होंगे जो पिंग कर दूंगा मैं इसी के अंदर, तो बना देंगे, वैसे बना देंगे, आज तक मैंने टेलीग्राम बनाया नहीं है। हाँ तो बना देंगे, इसी चैनल के नीचे डाल देंगे, इस वीडियो के नीचे, इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। और ये तो अभी सिर्फ फॉर्मल डिस्कशन था, काफी हालांकि डिटेल में किया, कुछ सरप्राइजेस भी हैं जो राघव भैया की तरफ से आप लोगों के लिए आने वाले हैं। फ्री सरप्राइजेस की अभी बात हो रही है, ठीक है, कोई ये ना बोले बेचना चालू कर दिया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको डीएसए से जो बच्चे सर जीएफजी से जुड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल से काफी कुछ, मैं सेमिनार में भी जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। द मोस्ट ऑफ द कंटेंट इंडिया में कुछ लोग बोलते हैं ना अफोर्डेबल, जीएफजी इज नॉट अफोर्डेबल, इट्स अल्ट्रा अफोर्डेबल, फ्री ही है ऑलमोस्ट, तो सारा ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल कंटेंट फ्री। और पेड कोर्स मुझे नहीं लगता सर इंडिया में इससे सस्ता कहीं भी पेड कोर्स है, राइट। इवन गेट में सर 1000-1200 घंटे का जो कंटेंट है वो हम 5000-6000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मतलब वैसे तो मतलब जीएफजी मतलब मैं खुद देखता हूँ तो मैं पहले का कंपैरिजन करता हूँ और अब देखता हूँ क्या हो रहा है, बट आफ्टर ऑल किसी बच्चे के लिए 5000 भी बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब वैसे हम इस चीज के लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो बट दिस इज नॉट अफोर्डेबल, दिस इज अल्ट्रा अफोर्डेबिलिटी। बट अभी बात उस चीज की नहीं हो रही, बात हो रही है फ्री रिसोर्सेज की। सर बता ही देते हैं एक्चुअली, तब तक ना एक वीडियो आ जाएगी अनाउंसमेंट की। तो बताइए सर, फिर बता दीजिए। तो आपको यार डीएसए, एडवांस डीएसए की सीरीज मिलने वाली है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सर मेरे से पढ़ चुके थे, तो बच्चों को डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, हीप्स ऐसे टॉपिक्स पढ़ने थे, तो हम स्टार्ट ही थोड़ा अब एडवांस से करेंगे, ठीक है। तो एडवांस डीएसए के टॉपिक्स आपको फ्री में कहाँ पर मिलने वाला है? ये इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिलने वाले हैं। और जीएफजी के प्लेटफॉर्म जो आपका है, जहाँ पे जो फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है ना, उनके क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। फ्री प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, वो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं अवेलेबल, वो हमारे ये नीचे वाले फ्लोर पे टीम है जो डेली वो क्वेश्चन डिजाइन करती है, जो अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन कहीं है ही नहीं, कोई कहीं नहीं है। वो क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ इस चैनल के ऊपर। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।